नमस्कार। भारत में हर किसी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का एक बहुत बड़ा सपना है, जिसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं। और इसे पूरा करने के लिए एक रास्ता चुना गया है, स्वास्थ्य बीमा का रास्ता। लेकिन सवाल ये है कि अरबों रुपए खर्च करने और करोड़ों लोगों को कवर करने के बाद क्या ये योजनाएं वाकई में काम कर रही हैं? आइए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। जानते हैं, ये चर्चा आज की नहीं है। इसकी जड़ें लगभग 80 साल पुरानी हैं। 1946 में भोर कमेटी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां अच्छी सेहत पर सबका हक हो, फिर चाहे किसी के जेब में पैसे हों या न हों। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये सपना सपना ही क्यों है? और यहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स एक चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि आज जो सबसे बड़ी रणनीति अपनाई जा रही है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देना, वो शायद एक भ्रम पैदा कर रही है, एक झूठी उम्मीद दे रही है। पिछले एक दशक में ये जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, इन्हें ही इस बड़ी चुनौती का सबसे बड़ा समाधान बनाकर पेश किया गया है। अब देखिए, इस बीमा वाले मॉडल के केंद्र में है कुछ बहुत बड़ी सरकारी स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम PMJY भी कहते हैं, और साथ ही राज्यों की अपनी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी हैं। और इनका जो दायरा है वो सच में बहुत बड़ा है। जरा इस आंकड़े को देखिए। अकेले PMJY के तहत 58.8 करोड़ से भी ज्यादा लोग कवर होते हैं। और इस पर खर्च कितना होता है? PMJ और राज्यों की योजनाओं को मिला दें तो सालाना बजट करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये काम कैसे करती हैं? देखिए, सीधी सी बात है। इन योजनाओं में हर परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कवर सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है, और मरीजों के पास सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के लिस्टेड अस्पतालों में से चुनने का ऑप्शन होता है। लेकिन यहीं आकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या ये बीमा पर आधारित सिस्टम सच में उस वादे को पूरा कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था? तो चलिए अब इस सिस्टम के अंदर झांकते हैं और उन दरारों को देखते हैं जो इसकी असली कहानी बयां करती हैं। असल में इस सिस्टम में 6 बड़ी खामियां हैं जो इसे अंदर से कमजोर बना रही हैं, मुनाफे को बढ़ावा देने से लेकर भ्रष्टाचार तक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खामी, इन योजनाओं का जो पैसा है, यानी जनता का पैसा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3, सीधे मुनाफा कमाने वाले प्राइवेट अस्पतालों की जेब में जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या, पूरे सिस्टम का फोकस महंगे और बड़े इलाज पर है, मतलब अस्पताल में भर्ती होने पर, जबकि हेल्थ केयर की जो नींव होती है, यानी प्राइमरी केयर, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज, उसकी पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। और ये देखिए, एक बहुत बड़ा गैप। कागज पर तो देश की लगभग 80% आबादी के पास किसी न किसी तरह का कवर है, लेकिन असलियत में बीमा होने के बावजूद केवल 35% मरीज ही इसका फायदा उठा पाते हैं। मतलब कवरेज और इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क है। चौथी समस्या तो और भी पेचीदा है। इस सिस्टम का जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो एक तरह के भेदभाव को जन्म देता है। प्राइवेट अस्पताल उन मरीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनके पास बीमा नहीं है, क्योंकि उनसे वे ज्यादा पैसे वसूल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल बीमा वाले मरीजों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें फंड मिलता है। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल खुद इस सिस्टम से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने इलाज का पैसा मिलने में महीनों सालों लग जाते हैं। अकेले PMJY के तहत ही 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट बकाया है, और इसी वजह से कई अस्पताल इस योजना से बाहर निकल रहे हैं। और आखिरी कमजोरी, भ्रष्टाचार। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को धोखाधड़ी के मामलों में 3,200 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश करनी पड़ी। ये नंबर अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। तो अब तक हमने इन सारी समस्याओं यानी लक्षणों की बात की, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे की असली बीमारी क्या है? चलिए अब जड़ तक पहुंचते हैं। और असली वजह सिर्फ बीमा का मॉडल नहीं है। असली वजह है दशकों से हमारे सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में पैसे की भारी कमी, एक लंबे समय से चली आ रही अनदेखी। और ये एक आंकड़ा पूरी कहानी साफ कर देता है। भारत अपनी GDP का सिर्फ 1.3% पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है, जबकि दुनिया का औसत 6% से भी ज्यादा है।
ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। सीधी सी बात यह है कि दुनिया में कोई भी देश इतनी कमजोर नींव पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मजबूत ढांचा खड़ा नहीं कर पाया है। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये जो बीमा योजनाएं हैं ये हैं क्या? शायद ये एक पेन किलर की तरह हैं, इलाज नहीं। मतलब ये कि ये योजनाएं बीमारी की जड़ का इलाज नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए कम कर रही हैं। सिस्टम को ठीक करने के लिए एक उचित इलाज की जरूरत है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को सच में ठीक करने के लिए इस दर्द निवारक से आगे बढ़कर वो असली इलाज क्या होगा?